नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 5 चरणों में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 428 लोकसभा सीटों का जनादेश ईवीएम में कैद हो चुका है, जबकि बाकी बचे 2 चरणों में 115 लोकसभा सीटों पर अभी मतदान होना है। कल यानी कि शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें 2019 के चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी था और उनमें 58 में से 40 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार हवा का रुख किधर है? बीजेपी लगातार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का दावा यही कि इस बार पीएम मोदी के लिए वाराणसी की सीट बचाना भी टेढ़ी खीर होगी। पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी हाफ। निवर्तमान प्रधानमंत्री के भाषा में उनके प्रचार हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। में बहुत बदलाव आया जिसका मैं कुछ जिक्र करने वाला हूं। तो पहले 2 चरण के बाद ही ये तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बीजेपी एनडीए की सरकार बननी पक्की हो चुकी है। और अब हिमाचल 4-0 से हैट्रिक लगाएगा और हम तो देवभूमि के लोग हैं। हमारी एक भी चीज कभी बेकार नहीं जाने देते। तो कोई हिमाचली अपना वोट बेकार जाने देगा क्या? वो उसी का वोट देगा ना जिसकी सरकार बनेगी। नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है? टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया सफाचट सफाचट सफाचट। पहले शिमला, फिर मंडी। देवभूमि के दंगल में पीएम मोदी ने शहर शहर लाल किले पर हैट्रिक का दावा दोहराया, 400 पार का नारा लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से वही जवाब आया। सत्ता में जनता के गुस्से का भय है, 4 जून को विदाई तय। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए। जैसे कहते ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों में बीजेपी एनडीए को बहुमत से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। अब इसमें हिमाचल की 4 सीटें जुड़ जाएगी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जो जिन्होंने झूठ बोला उस सदन में और सदन के बाहर, ये जनता सब समझ गई है इस बार। इसलिए जनता इनके खिलाफ मतदान करने जा रही है। और पूर्वांचल की 27 सीटें, अभी तक तो मैं कहता था क्यूटो लड़ाई में है, लेकिन अब क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। हिमाचल में जो नारा पीएम मोदी ने लगाया, अमित शाह ने बिहार में दोहराया।
दावा ये कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन अखिलेश और तेजस्वी ने बीजेपी के सफा चट होने की मुनादी कर दी। जौनपुर और पूर्वांचल की 27 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है। जिन्होंने 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को धोखा दिया हो, और आज अगर 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो फौज की नौकरी अग्निवीर बना दी। 4 साल की नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। 5 चरण के चुनाव समाप्त हो गए, कल 6ठे चरण का है। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना चुके। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में इस बार घमंड या गठबंधन का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है। टनाटन माहौल टनाटन। नौकरी मिले फटाफट। दीदी के खाते में 1 लाख रुपया जाए खटाखट। अब बीजेपी का हाल हो गया सफा चट। इंडिया को वोट पड़ेगा ठक। बिहार के आरा से अमित शाह ने लालू यादव पर परिवारवादी होने का इल्जाम लगाया, लेकिन तेजस्वी ने शाह को ही नफरती बता दिया। देश को बचाने के लिए संविधान को ही खत्म करेंगे, जीतेंगे तो देश को बचाने के लिए हम लोग को तैयार रहना चाहिए। सभी जाति बिरादरी सभी एकजुट होकर पहले ही आवाज उठाए हैं कि हम जीतेंगे तो संविधान खत्म करेंगे, गरीबों के आरक्षण छीन लेंगे। लालू के दोनों लाल बिहार में मंत्री बने। एक पुत्री राज्यसभा में सांसद है, दूसरी पुत्री को सीवान में सांसद बनाया। राबड़ी देवी को सीएम बनाया। राबड़ी देवी के दोनों भाई को भी मंत्री एमपी बनाने का काम लालू जी ने किया है। अरे अमित शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में। एक झूठ बोलते हैं, इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। पीएम मोदी ने इल्जाम लगाया कि 70 सालों के कांग्रेसी राज में गरीबों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती चली गई और वो देश में फिर से वैसे ही हालात लाना चाहते हैं। लेकिन खरगे ने सवाल दागा कि आपने 10 साल में क्या किया है, जरा ये तो बता दीजिए, कोई एक काम तो गिना दीजिए। नरेंद्र मोदी की जो छवि थी ना, जो रेप्यूटेशन था, जो इमेज थी, वो आज हिंदुस्तान में खत्म हो गई है। वो बची नहीं है। इनकी जो छवि थी ये खत्म हो गई है, ये बची नहीं है, गुब्बारा फट गया है। आपने दशकों तक कांग्रेस का शासन देखा है। कांग्रेस को ऐसा भारत पसंद है जहां गरीबी हो, संकट हो, नागरिक समस्याओं से घिरे हो। इसलिए वो देश में पुराने हालात वापस लाना चाहती है। वो देश के विकास में रिवर्स गियर लगाना चाहती है। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को परिवारवादी और जातिवादी बताया, लेकिन तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री। मोदी जी कर देते हैं, रेलवे चाहिए ले लो, पोर्ट चाहिए ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, अग्निवीर स्कीम चाहिए, चलो अग्निवीर स्कीम दे देते हैं, जो भी इनको चाहिए दे देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं।
ये कांग्रेस वाले और उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोगों ने आज तक देश में किया। पूरे दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री का अगर नाम है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। झारखंड और बिहार के लोगों के साथ उन्होंने सौतेला व्यवहार किया। पहले 14 में क्या भाषण बोलते थे? भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डालेगा, काला धन लाएगा, साल में 2 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हिमाचल प्रदेश की चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस को बर्बादी का मॉडल बताया। कांग्रेस की सरकार में खींचतान का इल्जाम लगाया। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पूछ ही लिया कि आपने हिमाचल को क्या दिया? देश से जो वादे किए थे उन्हें पूरा क्यों नहीं किया? मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। जिस व्यक्ति ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया था 2014 में, तो अब तक 20 करोड़ नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। उन्होंने 20 लाख नौकरियां भी नहीं दी। वो बोल रहे हैं कि नौकरियां नहीं दी। हमारे तो इसमें है कि 30 लाख जो रिक्त पद है हम आते ही उनको भरेंगे। तो नौकरी न देने का, बेरोजगारी फैलाने का रिकॉर्ड तो उनका कि अपने वादे सके। 15 लाख तो भूल जाओ जो सबके खाते में, वो तो आए नहीं। जो नौकरी देनी था, नौकरी भी 20 करोड़ क्या 20 लाख भी नौकरियां नहीं दी। उल्टे अग्निवीर लागू कर दिया युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए। जिस अग्निवीर को हम खत्म करेंगे, आते ही वहां पे स्थायी नौकरी दी जाएगी। जीत के दावे की होड़ में संविधान पर संकट का शोर भी मचा। विपक्ष ने दावा किया कि बीजेपी और आरएसएस का असली मकसद संविधान और आरक्षण को खत्म करना है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा कि जनरल कास्ट के गरीबों को उनकी सरकार ने ही आरक्षण दिया। 60 साल तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। देश के संविधान को जो बाबा अंबेडकर साहब ने लिखने का काम किया है, उसको भाजपा के लोग खत्म करना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, पिछड़े अति पिछड़े भाइयों का ये अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपको जो मिला आरक्षण है उसको ये लोग छीनना चाहते हैं। ये संविधान लिखे बाबा अंबेडकर, कोनो एड़ू गेड़ू बाबा नहीं लिखे हैं। और किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को बदल के दे रहे। सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, देश आजाद हुआ, आजाद हमने करवाया। मोदी साहब अभी आप छोटे बच्चे थे, आप उस वक्त आजादी के लड़ाई में नहीं थे। तुम्हारी आरएसएस नहीं थी, तुम्हारी जनसंघ नहीं थी, तुम सब लोग नौकरी करते फिरे और हमारे लोग लड़ते फिरे, फांसी पे लटकते रहे। संविधान और आरक्षण पर जुबानी जंग में बंगाल का भी जिक्र आया। पीएम मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। मुसलमान फिर उनकी जबान पर आ गया। जनादेश भले ही 4 जून को आएगा, उससे पहले किसी को नहीं मालूम कि कौन लाल किले तक पहुंचने का आंकड़ा हासिल कर पाएगा। लेकिन अपने समर्थकों में जोश भरने की खातिर दोनों ही खेमों में बहुमत की दावेदारी तेज हो गई। कोई 400 पार कह रहा है, कोई 400 हार कह रहा है। दोनों एक दूसरे के सुपड़ा साफ होने की मुनादी भी करने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।